नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मेधा का जो 12वां पाठ है जिसका नाम है पहलवान की ढोलक और जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार कहानीकार के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानी पहलवान की ढोलक के आगे के भाग को हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 भागों में वीडियो को कर चुके हैं। अब हम लोग इसके अगले भाग को करेंगे। तो यहाँ तक की कहानी में लेखक जो है वो हमें बता रहे हैं कि लुटन सिंह नामक एक पहलवान है जो कि बहुत ही अच्छी पहलवानी वो करता है और वो दंगल देखने के लिए, कुश्ती का दंगल देखने के लिए, कुश्तियों का जो कंपटीशन होता है उसे कहा जाता है दंगल, उसे देखने के लिए वो श्यामनगर के मेले में गया है। और श्यामनगर के मेले में जाकर वहाँ पर जो कुश्ती लड़ रहा था, एक जो हर साल चैंपियन होता था, वो चांद सिंह नाम का एक और कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति था, तो जिसे शेर के बच्चे के नाम से भी वहाँ पुकारा जा रहा था। तो उसे देखकर उसे लगा कि उसे भी उसके साथ कुश्ती करनी चाहिए। पहले तो उसे राजा ने वृद्ध राजा साहब ने उसे अनुमति दे दी, लेकिन थोड़ी ही देर में राजा ने उसे कहा कि तुम 10 रुपये लो और मेला देखकर घर जाओ। लेकिन वो बहुत गिड़गिड़ाता है और वहाँ की जनता जो दर्शक मंडली थी वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। तो उसे देखकर वृद्ध राजा को फिर से अनुमति उसे देनी ही पड़ती है चांद सिंह के साथ कुश्ती लड़ने के लिए। और इस प्रकार से अब दोनों जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से कुश्ती लड़ रहे थे और कुश्ती लड़ते हुए वो अपने दांव पेच का प्रयोग कर रहे थे। जो कुश्ती के दांव पेच है उनका प्रयोग वो कर रहे थे और लुट्टन सिंह जो है वो ढोलक की ताल के साथ, ढोलक की थाप के साथ उसे लग रहा था कि उसे शक्ति मिल रही है और हर एक थाप जैसे उसे कोई ना कोई निर्देश दे रही है और वो उसी निर्देश को अपनाते हुए उस कुश्ती को बहुत ही अच्छी तरह से वो लड़ रहा था। तो अब आगे ढोलक कह रहा था, दब दाव काट बाहर हो जा, दाव काट बाहर हो जा। यानी अब जो ढोल की थाप थी उसे कह रही थी कि दाव को काट दे। दाव को यानी कुश्ती लड़ने का जो एक दाव पेंच वो टेक्निक का प्रयोग वो कर रहा था, तो उसे कहा कि दाव को काट कर तू बाहर निकल जा, क्योंकि चांद सिंह ने उसे दबा लिया था। इसीलिए ढोलक की ताल की जो आवाज़ थी उसे कह रही थी कि उसके दाव को तू काट और तू बाहर निकल जा, वहाँ से बाहर निकल जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपककर चांद की गर्दन पकड़ ली। यानी जैसे ही वो जो निर्देश था, वो जो इंस्ट्रक्शन था जिसको वो सुन रहा था, वो ढोलक की थाप उसे कह रही थी दाव काटकर बाहर निकल जा, तो उसने दाव काटा, यानी उस टेक्निक को उसने हटाया और वो वहाँ से निकला। और उसने तुरंत, जैसे ही वो वहाँ से निकला, उसने तुरंत लपक कर चांद सिंह की गर्दन को दबोच लिया यानी उसको पकड़ लिया, बहुत जोरों से पकड़ लिया। और लोग जो है वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि वो तो उसने कभी कुश्ती नहीं लड़ा है, क्योंकि कोई वो पॉपुलर नहीं था, उसको लोग उसको लोग जानते नहीं थे। इसीलिए लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि इस लड़के में इतनी शक्ति कहाँ से आई। इसीलिए सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर दबाकर चांद को जमीन पर दे मारा। यानी अब क्या था, लुट्टन ने चांद सिंह को जोर से उठाया और पटक दिया जमीन पर, और बहुत जोर से उसने उसे जमीन पर पटक दिया। धाक दीना अर्थात चित्त करो। यानी फिर वो जो ढोलक की आवाज थी धाक दीना, ये जो ताल था, ये ताल उसे कह रहा था कि उसको उठा और जमीन पर जोर से दबा दे या जोर से पटक दे। तो चित्त करो लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। यानी अब क्या था, वो जो ताल थी वो उसे कह रही थी कि उसको उठाओ और फेंक दो। तो वो, क्योंकि लुट्टन को पता था कि ये एक लास्ट चांस है, मुझे इसको उठाकर किसी न किसी तरह से पटकना ही है, तो उसने क्या किया, उसने उसको उठाया और अपने पूरे शरीर की पूरी शक्ति उसमें लगा दी और उठाकर उसने उसे जमीन पर पटक दिया। धा गिड़दा,
यानी अर्थात वाह बहादुर, यानी जैसे ही उसने उसको पटक दिया, फिर जो ढोलक की ताल थी, थाप थी, वो उसे शाबाशी दे रही थी कि वाह बहादुर, क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें शाबाशी मिलती है। तो वो जो ढोलक की ताल थी वो उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसे बहादुरी के लिए, उसकी बहादुरी जो थी वो थी चांद सिंह को उठाकर पटकने की। तो उस बहादुरी के लिए उसे ऐसे लग रहा था कि ढोलक की ताल जो है उसे शाबाशी दे रही है, इसीलिए अर्थात वह वाह बहादुर उसको बहादुरी की उसकी प्रशंसा कर रही है। जनता ये तय नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए, यानी जनता जो थी वहां पर जो दर्शक आए थे, क्योंकि वो लोग सभी चांद सिंह को बहुत सालों से जानते थे, तो समझ नहीं पा रहे थे कि वो किसकी जय जयकार करे, किसकी जय ध्वनि करे। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की, और अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। यानी अब क्या था, सब लोग एक साथ मिलकर, कोई जो जिस भगवान को पूजता है, कोई दुर्गा माँ की जय, कोई महावीर की जय, कोई उस वृद्ध राजा श्यामानंद की जय करने लगे, और अंत में सबकी आवाज जो है वो जैसे आकाश को चीरती हुई गूंज रही थी चारों दिशाओं में, इतने जोर से सब जय जयकार करने लगे। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, और उसके बाद से वो बहुत फेमस हो गया, क्योंकि ये जो कंपटीशन था, ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स की वजह से सब लोग फेमस होते हैं, तो ऐसे ही लुट्टन सिंह जो है उस दिन के बाद बहुत फेमस हो गया, चारों तरफ लोग उसको पहचानने लगे। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिया। अब क्या था, उसको अच्छा खाना मिलता था, अब वो राज दरबार का पहलवान बन चुका था, वहां पर उसे पौष्टिक भोजन यानी बहुत ही अच्छा खाना मिलता था, व्यायाम करने के लिए जगह मिलती थी, और वो राज दरबार का पहलवान बन गया था। और राजा साहब की स्नेह दृष्टि थी, यानी राजा साहब की कृपा दृष्टि उसके ऊपर थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, लोग उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानने लगे, लोग उसको बहुत सम्मान करने लगे। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया, यानी ऐसे ही वो काफ़ी अपनी शक्ति को दिखाने लगा। कुछ साल बीत गए, और एक एक करके जितने भी फेमस और कुश्ती वाले थे, रेसलिंग वाले थे, उन पहलवान थे, उन लोगों को वो हराता गया और खुद बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और सब पहलवानों को वो मिट्टी सुंघाने लगा, मतलब उनको मिट्टी में चित्त करने लगा और आसमान दिखाने लगा। उसके बाद वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही हो गया रहा, यानी उसके बाद जो है वो राज दरबार का एक दर्शनीय जीव, सब आते थे देखने के लिए उसको, अरे लुट्टन सिंह पहलवान देखने आ गए, लुट्टन सिंह पहलवान, वो राज दरबार का जैसे एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति बन गए, और सब लोग उसको अब देखने आने लगे। मेले में अब हर साल मेला लगता था, दंगल होने के लिए मेला लगता था, तो मेले में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहने, क्योंकि वो बहुत ही स्टाउट फिगर का लंबा चौड़ा इंसान था, तो वो घुटने तक चोंगे यानी घुटने तक लंबा वो एक कोट टाइप का कुछ पहनता था, जिसे चोंगा कहा जाता है। अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता रहता, यानी वो मदमस्त होकर इधर उधर घूमता, हाथी जैसे इधर उधर मदमस्त होकर घूमता रहता है, झूमता रहता है, ऐसे ही वो भी पूरे मेले में ऐसे ही झूमता हुआ रहता था। बल और शरीर की वृद्धि, यानी उसका शरीर भी काफ़ी सख्त हो गया था, और बल यानी उसके शरीर में ताकत भी हो गई थी, के साथ साथ उसकी बुद्धि घटकर बच्चे की बुद्धि के बराबर रह गई थी। यानी ये अमूमन कहा ही जाता है कि जो लोग कुश्ती करते हैं उनके पास बुद्धि जो है वो थोड़ी कम ही होती है, क्योंकि उनकी सारी बुद्धि उसी कुश्ती में चली जाती है। तो वो भी ऐसे ही धीरे धीरे जैसे उसकी बुद्धि घटकर एक छोटे बच्चे की बुद्धि जैसी होती है वैसी ही हो गई थी, और वो मेले में ऐसे कपड़े पहनकर झूमकर हाथी की तरह झूम कर चलता रहता था।
दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपनी भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। यानी जैसे ही दंगल में, मेले में ढोलक की आवाज़ होती थी, वो अपने कपड़े खोलकर अपने जो मसल्स हैं उनको दिखाने लग जाता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि उससे कोई लड़ना भी चाहे तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते थे। यानी अगर कोई उसके साथ उसकी जोड़ी, यानी उसके मुकाबले कुश्ती लड़ने वाला कोई मिलता ही नहीं था। और अगर वो कोई इच्छा से कोई उसे ललकार भी देता था, उसको कोई चैलेंज भी कर देता था, तो राजा साहब लुट्टन को उसके साथ कुश्ती लड़ने की आज्ञा या उसको परमिशन नहीं देते थे। बूढ़े राजा साहब उसे देखकर मुस्कुराते रहते। यानी राजा साहब उसको देखते थे और खुश होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मेरे दरबार का इतना अच्छा, इतना बलशाली पहलवान मेरे पास है। उसे देखकर वो उनको बहुत खुशी मिलती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो आज की वीडियो यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा। धन्यवाद।